हेलो एवरीवन, आपके सामने मैं आज जो वीडियो लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कहा था कि मैं एक सीरीज लेके आऊंगा। उस सीरीज में आप जीरो लॉस स्ट्रेटेजी पे पूरा काम कर पाएंगे। मतलब अगर वो सीरीज को आज प्रॉपर वे में वॉच आउट करते हैं और उसको फॉलो करते हुए आप ट्रेडिंग प्लान करते हैं, तो मैं कहता हूँ एक समय ऐसा आएगा, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट वर्क किया तो आप जीरो लॉस स्ट्रेटेजी पे काम करोगे। और लॉस जिनका है, जो ऑप्शन में अभी तक लॉस करते हैं या अदर सेक्टर में उनके लॉस हुए हैं या फ्यूचर्स में किए हैं या कमोडिटी में किए हैं, वो सारी रिकवरी आपको उस पूरे पैटर्न को आपको फॉलो करने से मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस होता क्यों है। आज की कंडीशन में लॉस जो हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है ऑप्शन। ऑप्शंस का नॉलेज ना होना, ट्रेड लगाना, एक दिन प्रॉफिट कमाना, 2 दिन प्रॉफिट कमाना, कंटिन्यू 8 दिन प्रॉफिट कमाना और एक ही दिन में उसको लॉस कर देना। ये गलतियां इन्वेस्टर बहुत करते हैं। मनी मैनेजमेंट उनका नहीं है। मनी मैनेजमेंट भी मैं सिखाऊंगा। ऑप्शंस में मैं आपको जो गलतियां, मैं आज का टॉपिक सिर्फ आपको सही और गलत के बेस पे ही मैं लेके आऊंगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस तरीके से प्लान होगा, और वो स्ट्रेटेजी के जितने भी पॉइंट्स मेरे रहेंगे या जितने भी मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगा, उसमें ये जो वीडियो है ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तभी आप जाके उन सीरीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर पाएंगे। टॉपिक टू टॉपिक आप उसमें समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है। मैं बात करता हूं ऑप्शन वर्सेस स्टॉक्स की। ऑप्शन जो है, अगर हम ऑप्शन की बात करें, आप एक चीज समझिए, ऑप्शन में जितने भी क्लाइंट काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में जो भी क्लाइंट काम कर रहे हैं, उनका क्या होता है, उनका प्रॉफिट तो होता है, थोड़ा प्रॉफिट छोटा कमाएंगे, लॉस बड़ा करेंगे, मनी मैनेजमेंट है ही नहीं। वहीं स्टॉक्स की बात करता हूं। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन जो स्टॉक्स और ऑप्शन अलग अलग सेक्टर हैं और दोनों में डिफरेंट भी है। अब एक चीज समझिएगा, अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं, ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन में वर्किंग कर रहे हैं, ऑप्शन में वर्क कर रहे हैं, तो ऑप्शन में क्या होता है कि एक तो वीकली एक्सपायरी बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। वीकली एक्सपायरी जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है, एक तो टाइम डीके जो आपका है वो इश्यू क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक्सपायरी एक्सपायरी जो है वो दिक्कत करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रीमियम डीके, वो दिक्कत करती है। मतलब उसमें नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, ठीक है। ये चीजें आपके किसी काम की नहीं है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्टॉप लॉस आपके चार्ट पे आप चाहे देखते हैं तो आपको स्टॉप लॉस अलग मिलेगा चार्ट पे, इंडेक्स चार्ट पे अलग मिलेगा, और आपके ऑप्शन चार्ट पे स्टॉप लॉस वहीं पर उसी पोजीशन पे बहुत डाउन मिल जाएगा, लॉस वहीं होता है। फिर वही बात करते हैं हम स्टॉक्स की। स्टॉक्स में क्या है, स्टॉक्स में एक्सपायरी नहीं है, फंड सेफ रहता है, उसको हम जब होल्ड करना चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। प्रीमियम डीके का उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, टाइम डीके का कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और आपको लॉस है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप ऑप्शन से सीधा स्टॉक पे आइए। पहला पॉइंट क्या करना होगा, ऑप्शंस में अगर मान के चलिए आपने काम किया तो आपका लॉस 100% होना ही है। एट एंड आप जीरो रहोगे। 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करके देखो, आप जीरो ही रहोगे। वही मैं बात करता हूं, अगर आप सारी चीजें क्लियर करते हैं या कुछ भी चीजें आपको समझ नहीं आती है, तो आप उसको एक अलग तरीके से प्लान कीजिए। कैसे करना है उस पर मैं अब बात करता हूं। ऑप्शंस को इग्नोर करते हुए, ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में सपोज आपने 20 के आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। क्या किया, 20,000 आपने इन्वेस्ट किया, इसको 10 टाइम 10 बार आपने थोड़ा 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 करके 20 करके 10 बार इन्वेस्ट किया, आपने टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर दिया, 2 लाख का। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, सारी चीजें ऐसा नहीं है कि हर कोई 2 लाख पे है, कोई 10 लाख पे भी है, कोई 20 लाख पे भी है और कोई 1 लाख के लॉस में भी है, बट ऑप्शन में लॉस में है। 95% क्लाइंटों की तो यही सिचुएशन है, ठीक है। वही अगर मैं ये बात करूं कि अगर आप 2 लाख के कैपिटल से 2 लाख के कैपिटल से आप अगर वर्किंग करते हैं स्टॉक में, किसमें, स्टॉक्स में, तो यहां पर आपके चांसेस बनते हैं प्रॉफिट के।
काम कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, आप बोलेंगे ये वीडियो क्या है, इसमें क्या बताया आपने। मैं वो बता रहा हूं कि जो गलतियां आप कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर स्टार्टिंग में गलती कर रहे हैं, मैं उसको डिफरेंस करना चाह रहा हूं और आपको एक इसी मार्केट में ऐसी जगह लेके जाना चाह रहा हूं जहां पर आपको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट रेशियो कम रहेगा। अब आप एक चीज समझिए, स्टॉक ऑप्शन में आप प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। सपोज आपने 20,000 डाला, आपकी किस्मत अच्छी है तो एक दिन में 20,000 का प्रॉफिट भी दिखाएगा, ये आपको लालच भी देगा। बाकी 2 लाख का लॉस भी दिखाएगा, ये भी मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि नॉलेज का इश्यू होता है। अब हम आगे बात करते हैं वही चीज। अगर मैं स्टॉक्स में काम करता हूं, ठीक है, स्टॉक्स में काम करता हूं, स्टॉक में मैं काम करता हूं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 लाख का एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैपिटल ले लेता हूं। 2 लाख के कैपिटल पे मैं या तो हमारे स्टॉक का 0.5%, कितना, 0.5%, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत इजी है, 0.5% या 1%, 1% जो है उस पे हम काम करें डेली बेसिस पे। एक टारगेट लेके चलिए कि मुझे मेरे 2 लाख के कैपिटल पे या तो 1,000 रुपीज, ओके, या 2,000 रुपीज, ये एवरेज मेरा होना चाहिए और इस पे मुझे काम करना है। काम कैसे करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। स्टॉक चॉइस कैसे करना होगा, किस तरीके से BTST लेवल लेना है, किस तरीके से इंट्राडे लेवल लेना है, किस तरीके से स्विंग ट्रेड जाएगा, 2 से 4 दिन की होल्डिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेड जो कि महीने भर 15 दिन की होल्डिंग, उसके बाद में ब्लॉक डील भी आएगी, इसमें बल्क डील भी आएगी, इनसाइडर ट्रेडिंग आएगी जो कि NSE की वेबसाइट पे अपलोड होती है, ब्रेकआउट लेवल होंगे, फंडामेंटल पॉइंट होंगे और लॉन्ग टर्म ट्रेड होंगे। ये सारे टॉपिक में इसमें कवर करूंगा। काम कैसे करना है, 2 लाख के कैपिटल को आपको कुछ नहीं करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। 5 पार्ट में आपके 2 लाख के कैपिटल डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। फंडिंग कितना होगा 5 पार्ट में। अब आपने कुछ नहीं किया, 40K के 5 पार्ट बनाए। कितने पार्ट बनाए, 40,000 के 5 पार्ट बनाए, 40K के, ओके, 40K के 5 पार्ट बनाए। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वर्किंग करना कैसे है। आप एक काम कीजिए, 5 स्टॉक में 40-40 हजार का फंड इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं उसकी सारी सीरीज आपके सामने लेके आऊंगा, आपको इन्वेस्टमेंट और स्टॉक चॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक स्टॉक्स में ओनली 1 स्टॉक्स में आपको आपके कैपिटल का, टोटल कैपिटल का मैं एक चीज बोल रहा हूं, टोटल कैपिटल का आपको 400 रुपए निकालना है। कितना निकालना है, 40,000 इन्वेस्ट किया, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत इजी है। 40,000 के कैपिटल पे सिर्फ आपको एक ट्रेड में 400 रुपीज ही निकालना है। कितना निकालना है, डेली बेसिस की बात कर रहा हूं। अब इस चीज को समझिए, 400 रुपीज हमने डेली एक ट्रेड में निकाला और डेली बेसिस पे इतने स्टॉक, हमें 5 स्टॉक इजी वे में मिल जाते हैं, या तो स्विंग में मिलेंगे या जैसे भी मिलेंगे, बट 5 स्टॉक इजी वे में मार्केट में मिल जाते हैं, मार्केट बहुत बड़ा है। 400 रुपए का क्राइटेरिया इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत इजी लगेगा आपको। 400 रुपए के हिसाब से अगर हम 4 ट्रेड लेते हैं तो, सॉरी 5 ट्रेड लेते हैं तो 400 का हमारा एक एवरेज कितना बैठ गया, 2,000। पॉसिबिलिटी ये है कि आप जब भी ट्रेड लगाएंगे आपका 2,000 का जो कैपिटल बैठ रहा है वो 2,000 के कैपिटल पे हम ये सोच लेते हैं 2 ट्रेड के हमारे 400 रुपए के स्टॉप लॉस, ठीक है। 3 ट्रेड से 400 रुपए कमाया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा डेली नहीं होगा, ऐसा डेली नहीं होगा। डेली अगर 5 ट्रेड ले रहे हैं और उसमें से डेली का एवरेज अगर आपका 2 ट्रेड का या 3 ट्रेड का बैठ जाता है, मतलब टोटल ट्रेड कितने होते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। 5 ट्रेड डेली के 20 वर्किंग डेज, कितने ट्रेड हो गए, 100 ट्रेड।
100 ट्रेड हो गए, 100 ट्रेड का हम कितना एवरेज लेके चल रहे हैं? 400 रुपए का, पर ट्रेड का 400 रुपए। कितना कैपिटल ग्रोथ करता है आपका? 40 के, 40,000 रुपए ग्रोथ करता है। मैं मान लेता हूं इसमें मेरा 20 के ट्रेड पास नहीं हुए, 10 के मेरे ट्रेड पास नहीं हुए, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मैं सही तरीके से बात करूं कि मेरे 25 ट्रेड पास नहीं हुए, कितने नहीं हुए? 25 ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। टोटल कितने ट्रेड का? 25 ट्रेड का। आपका लॉस कितना गया 400 के हिसाब से? आपका लॉस गया है 400 के हिसाब से 10,000 रुपए का। कितने का? ऑल ओवर 10,000 रुपए का लॉस गया है आपको। ठीक है, अब हमने टोटल एवरेज पहले जोड़ा था कितने का? 40,000 का। ठीक है, 40,000 का हम जोड़ लेते हैं, 10,000 उसमें से माइनस भी कर देते हैं जो लॉस गया उसको। आपको कितना बचा? 30,000 रुपए, 30,000 बच गया। ठीक है, अब मैं 10,000 और माइनस करता हूं, मतलब एक एवरेज लेके चलते हैं कि हमारे 30 से 35 ट्रेड फेल हो गए, जिसका स्टॉप लॉस ही हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आप 50% भी एक्यूरेसी निकाल लेते हैं, पूरे 100 ट्रेड में सिर्फ 50 ट्रेड आपके नेट प्रॉफिट के चले जाते हैं, तो भी आप 20,000 रुपए कमा लेते हैं 2 लाख के कैपिटल में, तो भी 20,000 रुपए आप कमा लेते हैं। मतलब आपने मंथली रिटर्न जो है वो निकाल लिया है 10% का। आप चीज को समझिए, पॉइंट पे जाइए। 10% का रिटर्न आपने अगर निकाला है तो आपका क्या हुआ? एक तो आपका जो पेशेंस लेवल है, जो डेली ट्रेडिंग करना, ऑप्शंस में लॉस करना, फिर पैनिक होना, खुद के फंड की रिस्क बढ़ाना, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जाएगी इसमें। और आपको क्या मिलेगा? आपको एक मंथली एवरेज पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट आपको एक धीरे धीरे एक रेशियो करते 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 ऑल ओवर आपको 10 मंथ से 12 मंथ के अंदर, 10 से 12 मंथ के अंदर आपके कैपिटल को 2 गुना ग्रोथ देगा। मतलब अगर आप परफेक्ट प्लानिंग के साथ में काम करते हैं तो। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपका ऑप्शन में काम होता है तो पॉसिबल है 2 लाख के 4 लाख बनाना इजी वे में, जीरो लॉस पे। पार्शियल फंड इसलिए किया है मेरे 2 लाख का, पार्शियल फंड इसलिए किया है कि आपको लॉस ज्यादा ना हो, सबसे पहला प्रॉफिट भी छोटा ही हो, बट जब वो प्रॉफिट हमारा धीरे धीरे गेन होगा तो आप एक चीज समझिए, धीरे धीरे आप लॉस से कहां चले जाएंगे? लॉस से आपकी जर्नी जो है वो प्रॉफिट की ओर जाएगी। प्रॉफिट जब आपका बनने लगेगा तो आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल भी बनेगा, और आप प्रॉफिट की ओर जब जाते हैं तो धीरे 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 धीरे, चाहे आज 2 लाख का फंड है, बट हर 3 मंथ में ये फंड धीरे 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 आपका ग्रोथ करते हुए चलेगा। एट एंड अगर 1 साल में आप देखते हैं, वैसे तो फंड और जल्दी ग्रोथ हो जाएगा अगर आप पे आउट नहीं लेते हैं तो। धीरे धीरे आपका 3 मंथ में कैपिटल बढ़ना ही है। 3 मंथ में अगर आपने 10% भी रिटर्न निकाला, ऑल ओवर आपने 50,000 का ही प्रॉफिट 3 मंथ में कमा लिया 2 लाख के फंड पे, तो आपका 2.5 लाख का कैपिटल हो जाएगा। और उस 2.5 लाख के कैपिटल से फिर 10% का लीजिए ना, 25,000 के सिनेरियो पे बैठेंगे ना आप जाके। तो उस तरीके से आपको काम करना है, ना कि हमारे फंड का रिस्क लेना है। 2 साल, 1 साल के अंदर अंदर आपका फंड भी अगर आपने ग्रोथ कर लिया दुगुना, ओनली 2 गुने की बात कर रहा हूं, पूरे साल का क्राइटेरिया दे रहा हूं, और ये जर्नी जो आपकी है ये 400 रुपए के प्रॉफिट से स्टार्ट हो सकती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 400 रुपए के प्रॉफिट से। अब हम क्या करते हैं? 20,000 का फंड लेके आए, ऑप्शन में डाला, और उसको पूरी क्वांटिटी उठाने के बाद में हमने क्या किया? लॉस कर लिया। फिर क्या किया? फिर फंड अरेंज किया, महीने 2 महीने या नेक्स्ट डे ही हमने फंड डाल दिया, फिर क्या होगा? वापिस लॉस। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक अच्छे लेवल पे काम कीजिए और बढ़िया तरीके से काम कीजिए, और छोटा छोटा प्रॉफिट कमाइए। यही छोटा प्रॉफिट आपको आपके कैपिटल का दुगना करके देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा वीडियो बनाया कोई मतलब का नहीं, बट मैं एक्चुअल ऑप्शंस की और स्टॉक्स की मार्केट में काम करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर भी पार्शियल फंड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि
हो सकता है कि आप एक ट्रेड ही लो, 2 लाख का कैपिटल से एग्जांपल आपने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, 2 लाख के कैपिटल से आपने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, फंड कितना चाहिए, 1% रिटर्न चाहिए, 1% प्रॉफिट 1% लॉस की बात कर रहा हूं मैं, 1:1 की बात कर रहा हूं। अब 2 लाख का कैपिटल आपने पूरा यूज किया और आपने 1% लॉस देखा, मतलब आपने कितना लॉस देखा, 2,000 का लॉस देखा। ये लॉस भी आपको बड़ा रहेगा, मेरी नजर में ये लॉस भी बड़ा है, ठीक है, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो 2,000 का, बट ये लॉस मेरी नजर में बड़ा है, मैं इसके भी फेवर में नहीं, मैं फेवर में किसके हूं, अगर 400 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसी ट्रेड में 400 का लॉस एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचे कि इस लेवल पे काम करूं, ठीक है, आप कर लीजिए, ये लेवल नहीं, हमेशा फंड को पार्शियल जितना यूज करेंगे उतना आपको प्रॉफिट रेशियो भी कम मिलेगा और लॉस रेशियो भी कम मिलेगा, और यही चीज हमें देखना है, जो लॉस रेशियो है ना उसी को हमें फोकस करना है, हमेशा फोकस हमारा लॉस पे होना चाहिए, प्रॉफिट जो भी मिले। लॉस बचाना सीख लिया, फंड बचाना सीख लिया तो प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा। अब मैं बात करता हूं आगे की कि इस, अब आपको माइंड में ये आएगा कि मैं डेली के 5 स्टॉक निकालू कैसे, उसी 5 स्टॉक्स को और पूरे मंथ का जो प्लानिंग है वही सीरीज में लेके आ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा क्या क्या मैं इसमें कवर करने वाला हूं। सबसे पहला स्टॉक है, पहला हमारा जो रहेगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे में स्टॉक वेरीफाई कैसे करना है और कैसे उसमें ट्रेड करना, ठीक है। इसके साथ में हम प्लानिंग करेंगे स्विंग ट्रेड की, स्विंग ट्रेड भी हमें लेना ही होगा, ठीक है। सेकंड हमारा टॉपिक होगा स्विंग ट्रेड का। थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो बीटीएसटी का, बाय टुडे सेल टुमारो। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा शॉर्ट टर्म का। फिर हमारा एक टॉपिक आएगा बल्क डील, पांचवा। छठा टॉपिक हमारा जो आएगा, छठवां टॉपिक जो है वो ब्लॉक डील का आएगा, ब्लॉक डील में कैसे ट्रेड करें, बल्क डील में ट्रेड कैसे करें, ये भी टॉपिक आपके सामने आएंगे। सातवां जो टॉपिक है वो हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक जो है उसमें हमारा आएगा। एनएससी और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि लीगल जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, बल्क ट्रेडिंग होती है, प्रमोटर्स और इनके अदर जो एक्टिविटी होती है उस पे खुद अपनी वेबसाइट पे लीगल वे में जारी करती है, उस बेस की मैं बात कर रहा हूं। आठवां जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेकआउट लेवल पे आएगा। नौवां टॉपिक है हमारा फंडामेंटल पे, और साथ के साथ में मैं ईयरली लॉन्ग टर्म की भी बात करूंगा 10वें टॉपिक पे, ठीक है। ये पूरे अगर आपने 10 टॉपिक प्रॉपर वे में और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर लिए तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है और धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग भी सुधर जाएगी, ठीक है। अब इस वीडियो को यही मैं रोक के और आगे के जो है आपके जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उस पर मैं प्लान करूंगा, धीरे धीरे वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। और यही वीडियो मार्केट में सब पेड वर्जन पे चल रहा है, मैं आपको सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करूंगा आपके सामने, बस सपोर्ट इतना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है आने वाली, और बहुत अच्छा आपके सामने में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर मैं किसी इतने इन्वेस्टर जो 95% इन्वेस्टर है, 95% इन्वेस्टर है उसमें से अगर मैं कुछ या मैं मेरी लाइफ में अगर 10 इन्वेस्टर को भी अच्छी ट्रेडिंग सिखा पाऊं तो ही मेरा जो चैनल मैंने बनाया है इसका मोटो क्लियर हो जाएगा, और मैं मानूंगा कि नहीं मेरे तरफ से वो सारी चीजें हुई है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने बहुत जल्द आऊंगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।